दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलती हूँ मैं, मर्दों की तरह सामना करती हूँ उनका, तो तुझसे नहीं डरने वाली मैं। और वैसे भी जहां तक शादी की बात है वो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। इसका मतलब है, इसका मतलब है देख, तू मेरे को चैलेंज कर रही है, अपने बाप को चैलेंज कर रही है। ठीक है, अब मैं शेख दाऊद से तेरी शादी कराऊंगा। ये मेरी जिद है, जिद तेरी शेख दाऊद से शादी कराऊंगा मैं। ये देख ले, तुम शादी करा कर जाऊंगा, देख लेना तू। देख लो यार, तुम शादी करा के लाऊंगा, मर गए ना हम, ये शादी कराएगा। और बात तो सुन राबी, तो कभी इसके सामने बात भी नहीं करती थी, तेरी जबान कैसे खुल गई इसके सामने? वक्त बदल रहा है अम्मा, और ये अब्बा जो है ना, ये बड़ा बुज़दिल है। तू डरती है ना उससे, इसलिए तुझे दबा कर रखता है। जिस दिन तेरी भी जुबान खुल गई ना, उस दिन चुप हो जाएगा ये। सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसे ही रहना चाहिए। सदके जाओ मेरे अपनी बच्ची पे। अब्बा, आपने बताया नहीं कि पैसों का क्या हुआ। तुम पैसों के लिए तो टाइम निकाल कर आ गए। कल मैं पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहा, मुझे किसी ने पानी का नहीं पूछा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेला हॉस्पिटल चला जाता। तुम घर आए, तुमने बीवी का सुना और वापस चले गए। अब्बा, मैं आपसे माफी मांगने के अलावा क्या कर सकता हूँ? अगर इसके लिए आपने कोई सजा तजवीज की है तो मैं तैयार हूं। नहीं बेटा, बात सजा और जजा की नहीं है, बात है उम्मीद और भरोसे की। मैं इतनी तवील मुलाजमत के बाद सिर्फ एक ख्वाहिश लेकर यहाँ आया था कि तुम लोगों की मोहब्बत से अपना दामन भर लूं, मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर सकूं। लेकिन यहाँ तो बड़ा नफसा नफसी का दौर है बेटा। अब्बा, अगर आप नायला की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी जज्बाती है। एक दो दिन वहां रहेगी तो हो सकता है सब कुछ भूल जाए। इससे पहले भी तो छोटे मोटे झगड़े रफा दफा हो चुके हैं ना अब्बा। उनसे ये भी कह देना कि महविश के मामले को इतना उछालने की जरूरत नहीं है। जैसे उनसे गलती हो सकती है, दूसरे से भी गलती हो सकती है। उस बात को बस यही दबा देना। अरे अब्बा, नायला को क्या जरूरत है घर की इज्जत उछालने? पूरे मोहल्ले में हमारी बहन के कारनामे गिनवाए जा रहे हैं अब्बा। एक दो लोग तो मुझसे इस बारे में पूछ भी चुके हैं। अब मैं किस किस की जुबान पे ताले लगवा सकता हूँ? वही वाह, जिसका मुझे डर था। फोन उठाओ यार। हेलो नसीम, मैं वहीद बात कर रहा हूँ, महविश का दोस्त। मुझे आपसे फौरी मिलना है। देखिए, जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगी ना, हम इस मसले से नहीं निकल सकते। ठीक है, तो कहाँ पर आऊँ? महविश इस वक्त बहुत मुश्किल में है। मोहल्ले में लोग आप दोनों के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको फ़ोन पर बताया तो था, ये सब मुझे मालूम है। अब आप बताएं, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? नसरीन, इस मुश्किल वक्त में आप ही हमारे लिए कुछ आसान कर सकती है। आपको तो पता है, मैं और महविश एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जी मैं जानती हूँ। पहले हमारी मुलाकात नहीं भी होती थी तो हम फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन अब तो महविश का फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। मुझसे फ़ोन छीन लिया गया है। नसरीन, आप महविश की सबसे अच्छी दोस्त हैं, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। या हमारी मुलाकात करवा दें या फ़ोन पर बात करवा दें। मुझे नहीं लगता कि मैं इन हालात में आपकी मुलाकात या फ़ोन पर बात करवा सकती हूँ। प्लीज़ आप तो ऐसा ना कहें, आप चाहेंगी तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि
इस वक्त महविश के घर में सख्त पाबंदी लगाई गई है, उससे मोबाइल तक छीन लिया गया है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दें, उसका तो घर से बाहर आना जाना तक बंद कर दिया है। और मैं इन हालात में आप दोनों की कैसे मुलाकात करवा सकती हूँ? दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगी तो मुझे और महविश को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अच्छा, वो क्या तरीका है? देखो, दवाइयाँ ले रहे हो ना वक्त पे? हाँ। तुम यहाँ जो रोज रोज आ जाती हो, इससे तुम्हारे काम पे फर्क नहीं पड़ता? मुझे अपने काम से ज्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम शुक्रिया अदा करो। यही कि तुम रोज मेरा पूछने आ जाती हो, मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आती हो। आज तक मुझ पर किसी ने एहसान नहीं किया, पर आज मैं तुम्हारा एहसानमंद हो गया हूँ। एहसान वहसान का तो मुझे पता नहीं, ये सब मैं अपना फर्ज समझ कर करती हूँ। और वैसे भी मैं आज ये बातें नहीं करने आई। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आई हूँ। ये किस खुशी में? तुम्हें नहीं पता कि आज कौन सा दिन है? मैं समझा नहीं। फिर तो तुम अपनी जिंदगी से बहुत बेपरवाह हो। आज वो खास दिन है जब तुम इस दुनिया में आए थे। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी सालगिरह है? ऐसी बातें नहीं भूलती मैं। उस दिन तुम फोन पर किसी को बता रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया। यकीन करो, मुझे तो खुद अपनी सालगिरह याद नहीं थी। कभी मैंने अपनी सालगिरह मनाई ही नहीं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। सच कहूं तो मुझे भी सालगिरह मनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब से तुम जिंदगी में आए हो ना, हर चीज अच्छी लगने लग गई है। बहरहाल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से कि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि आज मेरे लिए खुशी का दिन है। एक और साल गुजर गया और जाते जाते मुझे तुमसे मिला के अब ऐसा लगता है कि जिंदगी शुरू हुई है। क्या बात है, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करने लग गए हो। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। अभी तो हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ सीखना है। असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है हमारी। पिछली जिंदगी की सारी अज़ियतें सहने के बाद अब जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगने लगा है। शायद इस वजह से कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए हो। चलो एक काम करते हैं, आज तुम्हारी सालगिरह की खुशी में ना तुम मुझे चाय बना के दो। मैं? ठीक है। बहुत बुरा हुआ जो लोग आज तक मेरी शराफत का जिक्र करते थे, आज के बाद मेरी गैरत को ललकारा करेंगे। इससे तो बेहतर ये होता कि इस जिल्लत को सहने से पहले मुझे मौत आ जाती। अरे अब्बा, प्लीज ऐसा मत सोचें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बेटा?
मेरी नाक कट गई मोहल्ले में, सारी इज्जत जो मेरी खाक में मिल गई। अब मैं अपने घर से बाहर कैसे निकलूं? अब्बा, अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। महविश खुदा ना खास्ता घर से थोड़ी भाग गई है जो हमें रोना पीटना पड़े। ठीक है, महविश ने हमारी बेखबरी में एक गलती कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं होने देंगे ना। हाँ, मैं गई थी उस लड़के के घर, उसके घर वालों को समझा के आई हूँ कि अगर आइंदा उसने हमारी बेटी को बरगलाने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस दिन के आने के डर से मैं तुम्हें हमेशा कहता था, औलाद को इतनी बेजा आजादी मत दो, मत दो। तुमने आज से पहले सुनी नहीं मेरी बात। तुम एक माँ से ये कैसे कह सकते हो कि वो अपनी औलाद पे सख्ती करे? एक माँ का दिल तुम्हारी तरह का पत्थर का दिल नहीं हो सकता। पहले भी तुम्हारी सख्तियों की वजह से मेरा एक बेटा घर छोड़कर चला गया। आज तक तड़प रही हूँ उसके लिए। गलत कह रही हो तुम। वो मेरी वजह से नहीं गया, तुम्हारे लाडो प्यार की वजह से गया। तुमने कभी भी उसको गलतियों में नहीं टोका और हमेशा तुमने उसकी पर्दादारी की, और इसी वजह से वो इसका सामना करने के बजाय राय फरार इख्तियार कर गया। बच्चों की तरबियत में जहां लाडो प्यार की जरूरत होती है, वहां कभी कभार सख्ती भी दरकार होती है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है, मुझे ही कसूरवार ठहरा दो, सारा इल्जाम मेरे ऊपर धर दो। अम्मी प्लीज, इस झगड़े को यहीं खत्म कर दें। बात महविश की हो रही थी और आप उस मसले को हल करने के बजाय 20 साल पहले चले गए। अब तुम ये बताओ मुझे कि महविश के कारनामों पे लोगों की जबानों पर कैसे ताला डालूं? मेरा आप दोनों के लिए एक मशवरा है, अगर आप इस मशवरे पे अमल करेंगे तो आइंदा आने वाली किसी भी बदनामी से बच सकते हैं। मेरे हिसाब से अब महविश को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अब उसे आप घर का काम सिखाएं और जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करें। लेकिन ये कैसे हो सकता है शहजाद? हम एक पल में अपनी बच्ची को पराया कैसे कर दें? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो मेरी एक बात याद रखें, इसका जो भूत महविश पे सवार हो गया ना, उसे एक मौके की जरूरत है। अगर वो मौका उसे मिल गया ना तो वो हम सबको पराया कर देगा। याद रखें। किस तरह के मर्द हो, उसे अपनी बेटे भी संभाली जा रही और रोज आ जाते हो मेरे साथ उल्टी सीधी फालतू बकवास करने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने चुप के रोजे रखे हुए, बस जितना मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अब राबी मछली की तरह मेरे हाथों से निकली जा रही है। राबी तुम्हारे पास मेरी अमानत है, अगर तुम्हारे हाथ से फिसल के वो जिब्रान के हाथ में चली गई तो याद रखना मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। सर जी, कभी खुद को मेरी जगह रख के मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश कर। 10,000 पेशगी देख के मेरे को बोल रहे हैं कि आप मेरी अमानत की हिफाजत करो। ये मेरे से नहीं होगा भैया। एक तो तुम साले गरीब लोग लालची बहुत हो। ये बताओ चाहते क्या हो? देखिए सेठ जी, मैं घास खा के बड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। काम की बात। देखिए सीधी बात तो ये है कि इस वक्त मेरे को मजीद पैसों की जरूरत है, और अगर मेरे को नहीं मिले तो भाई राबी तुम्हारे हाथ से क्या मेरे भी हाथ से निकल जाए। मतलब की बात करो, मतलब की। तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम। सेठ जी, मैं भी आपसे अलग नहीं सोच रहा हूँ,
लेकिन आपके और मेरे मसले का हल इस वक्त सिर्फ ऐसा, अब आप जितनी देर करेंगे बाजी आपके हाथ में। बाजी मुझे अपनी तरफ पलटना वो बात, ये बता पैसे कितने से? 25 लाख का था। क्या बकवास। देखिए बाजी अपनी तरफ पलटने के लिए ये आपका आखिरी दाव होगा। फिर मुझसे नहीं कह रहा भाई कि देखिए भाई बाजी पलट गई, क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखिए मैं आपकी नज़र में गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन घाट घाट का पानी पीकर बड़ा हुआ हूँ। मुझे बाजी लगाना भी आती और उसको अपनी तरफ पलटाना भी आता। तुम वाकई एक नंबर के चालाक और इंतहाई कमीने इंसान हो, लेकिन मेरे पास भी आखिरी दाव खेलने के लिए एक चाल बाकी है। हाँ, और वो भी क्या दो? 12.5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि शादी का इंतजाम कब कर सकते? तुम अभी मेरे को पैसे दे दो, मैं रात को मौलवी को बुला के राबी को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। एक बार कईयों की जवान पे एतबार तो करके देखो। से तुम पे एतबार है, मगर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। मेरी पोजीशन को समझो। देखो मुझे किसी दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। 2 दिन से देर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं लूंगा। मैं चलता हूँ। हे रामा मैं क्या तेरा भी बेटा जल्दी आ गई, खैर तो है? भीख मांगना ना अम्मा मेरी मजबूरी से ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब मैं उकता चुकी हूँ इस सब से। मुझे कभी खुद पर शर्म महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं शर्म को घर और इज्जत को अपनी हथेली पर लिए सड़कों पर फिरा करती थी। सच सच बता मुझे, तुझे किसी ने कुछ कहा है? मुझे बता, किसने कहा है कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय मेरी गैरत और ज़मीर के। क्या ये बातें ज़हन में किसने डाली है? बताना मुझे। इंसान को कभी कभी होश आ जाता है अम्मा, और आज मुझे भी होश आ गया है। मेरी गैरत जाग उठी है। जिस शर्म को मैं घर छोड़ के जाया करती थी ना, वो आज मेरे साथ ही थी, और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि घर वापस लौट जाओ। जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। घर लौट जाओ और अपनी तकदीर को बदलो। क्या बोला? तकदीर? कौन सी तकदीर बेटा हमारी है? ये तकदीर नहीं है, हमारी तकदीर तो यही है बेटा, यही तकदीर है, यही घर है बस। वक्त बदल रहा है अम्मा। पहले मैं कभी ख्वाब नहीं देखा करती थी, और अगर देखती भी थी ना तो भी बस सड़कों पे भीख ही मांग रही होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है।
अब मैं खुद को एक घरेलू औरत की तरह महसूस करती हूँ। और सच तो ये है अम्मा कि मैंने कई बार खुद को दुल्हन बनते हुए देखा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तेरा ये ख्वाब सच होगा। और राबी, मैंने भी एक फैसला किया है। तेरा बाप भले हमें खिलाए ना खिलाए, सूखी सूखी खा लेंगे, भले कैसी भी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी, देख लेना। हाँ, मगर अब्बा की फिक्र मत कर, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक तू जिब्रान की दुल्हन बन चुकी होगी। लेकिन अम्मा इसके बाद मुझे हमेशा आप ही की फिक्र लगी रहेगी। फिक्र ना बेटा, ना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। देखना, तूने पूरी जिंदगी हम दोनों के लिए अपनी जवानी की पूरी खुशियां उड़ा दी हैं, बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। अब मेरा वक्त आ गया है, मेरे हक बनता है और मेरा फर्ज भी है। देख लेना, मैं तेरी शादी करवाऊंगी, बस तू जिब्रान को जल्दी तैयार कर शादी के लिए, बस सब सही हो जाएगा।